दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर उन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इस चैनल से पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे। दोस्तों हमारी जो रामबाण सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों मैंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद में फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, जो कि टॉप 3 कॉलेज है। तो अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो आप टॉप कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे और 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सरकारी कॉलेज आपका हो जाएगा जो कि टॉप 3 पर आता है। हो सकता है कि आप टॉप फर्स्ट में भी आ जाए, टॉप सेकंड में भी आ जाए, लेकिन टॉप 3 की गारंटी मैं लेता हूं अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में आपको किस तरह पढ़ाया जाएगा। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। डेफिनेटली ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या है? क्या कोई बता सकता है मुझे कमेंट में? अरे सर बिल्कुल बता सकते हैं। जो हमारी गर्मियों के दिनों में समुद्र होता है वहाँ से ज्वार उठती है, ज्वार। तो उसका कारण जो होता है वो सिर्फ चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यही कारण होता है कि समुद्र में ज्वारें उठती हैं। राइट, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। इन वाले क्वेश्चन में से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है दोस्तों। अब यहां देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा? क्या आप बता सकते हैं? शियान बल बदलेगा, आर्किमिडीज का उछाल बल बदलेगा, या फिर स्थिर विद्युत बल बदलेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी अगर गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा? आर्किमिडीज का उछाल बल बदलेगा। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। गुरुत्वाकर्षण नेतांक जी का मान निर्भर करता है पिंडों के द्रव्यमान पर, पिंडों के बीच की दूरी पर, समीप रखे अन्य पिंडों के द्रव्यमान पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं। कभी भी आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिले कि गुरुत्वाकर्षण नेतांक जी का मान निर्भर करता है, तो केवल मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं करता। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आप भी ऐसे छात्र हैं कि अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, 200 प्लस नंबर, 250 प्लस नंबर लेना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाइएगा और पांडे जी टेक्निकल चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर इन दोनों चैनलों पर बहुत शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको पढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल भी इन दोनों चैनलों को बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़ लीजिएगा। जिस तरह से एक हैंड जो होता है, एक हैंड दूसरे हैंड में आपस में ऐसे जुड़ जाता है, पकड़ करके जैसे कोई उसको छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो आप इन दोनों चैनलों को बिल्कुल मजबूत तरीके से पकड़ लीजिएगा। डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे। दोस्तों पांडे जी टेक्निकल चैनल पर भी मैं पढ़ाता हूं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिएगा दोस्त, पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह क्या रह जाएगा? ये हमसे पूछा गया है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा दोस्त। यहां देखिएगा, पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। मान लेते हैं पृथ्वी है, ये पृथ्वी का कोई उपग्रह है, कोई मान लेते हैं कोई पिंड है, ठीक है।
ये इसके चारों तरफ यदि इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश गति कर रहा है। मान लेते हैं कि अभी सपोज मान लीजिए कि आप हो ये, ठीक है, आप एक जिसको कहते हैं डोर में, एक डोर में आपने एक पिंड बांध रखा है। जब आप उसको इस तरीके से घुमाते हो चारों तरफ से, अगर वो धोखे से टूट जाए, मान लेते हैं कि यहाँ टूट जाए वो, तो वो इस तरह से चले जाता है, ठीक है, बिल्कुल चले जाता है ना। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, यही कॉन्सेप्ट इसका है कि अगर अचानक से समाप्त हो जाए, गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए, तो उपग्रह जो होगा वो स्पर्श रेखा के यहाँ देखिएगा, ये लंगड़िया आप घुमा रहे हैं डोर से, ठीक है, अगर वो यहाँ पर यहाँ टूट जाए तो वो स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करता है, स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से गति करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। हम जानते हैं कि F = Gm1 × m2/r² होता है। बात चल रही है दूरी की, r² की, दो पिंडों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखिए F समानुपाती 1/r², राइट। अब वो कह रहा है कि यदि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो F समानुपाती 1/4r² 2r²। भाई क्या हो गया है, 2r²। हाँ, जब हम इसको यहाँ पर देखिएगा F = इस समानुपाती के नेतांक को हटाएंगे, यहाँ के लगाएंगे तो 1/ इसको खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 4r²। तो हम कह सकते हैं कि 1/4 रह जाएगा। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी अगर 2 गुनी हम कर दें तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो 1/4 रह जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, क्योंकि अगर आप कोई से भी क्वेश्चन को, कोई से भी डेरिवेशंस को अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो डेफिनेटली आपके समझ आता है वो। अब यहाँ देखिएगा, निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है। भाई पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है, जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। ऐसा कौन सा हमारा वो बल होता है। तो यहाँ पर आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ये पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे और आई होप ये बात आपको पता भी होगी, ठीक है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यही बल है जो कार्य करता है पृथ्वी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो द्रव्यमान m1 तथा m2 जिनके बीच की दूरी r है, राइट, के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित दिया जाता है कि F = K m1 m2/r², राइट, बिल्कुल राइट जी। नेतांक K का मान, जो हमारा नेतांक है ये K, इसका K का मान किस पर निर्भर करता है, तो केवल मात्रकों की पद्धति पर, ना कि द्रव्यमानों पर, न दोनों पर और न इन दोनों पर निर्भर नहीं करता। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केवल मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। देखिए दोस्त, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 72 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। मानता हूं कि ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन सही कैसे है ये हमें सर बता दीजिए। आप कभी भी आप इस बात को गार्ड मान लीजिए दोस्त कि अगर आपका पृथ्वी पर भार जो है वो 72 kg है, ठीक है, अगर आप चंद्रमा पर ले जाएं इसको भार को, तो ये चंद्रमा पर जाने के बाद उस भार का 1/6 रह जाता है। उस भार का 1/6 यानी 72, मान लेके हमारा चंद्रमा पर आ गया, ठीक है, 72 kg इंटू 1/6 करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को यहाँ से पृथ्वी से व्यक्ति को ऊपर ले गए हम चंद्रमा पर, तो उस व्यक्ति का 1/6 भार रह जाता है चंद्रमा पर।
तो इसको काटेंगे तो 12 छंग 72, 12 बार कट जाएगा। ये ऑप्शन नंबर है इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से ये 12 किलोग्राम सही है बिल्कुल, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस वीडियो की एंडिंग करते हैं। यहाँ देखिए दोस्त, उपग्रह में भारहीनता का कारण क्या है, क्या आप बता सकते हैं? अरे सर, उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रक्रिया बल, यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या वो प्रतिकर्षण बल है? अरे सर नहीं। क्या वो स्थिर विद्युत बल है? क्या वो संरक्षी बल है? क्या वो असंरक्षी बल है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो संरक्षी बल होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बात को आप समझिएगा, यदि पृथ्वी का व्यास उसके वर्तमान व्यास का, पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो 64 किलोमीटर होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर व्यास की बात चल रही है। यदि पृथ्वी का व्यास उसके वर्तमान व्यास का आधा हो जाए, ठीक है, मतलब 6400 किलोमीटर है भाई, अभी 6400 किलोमीटर उसकी त्रिज्या है, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका व्यास निकल जाएगा। 200 200 2 चौक 8 और 2 छंग 12, यानी 12,800 बैठ रहा है। 12,800 उसका व्यास है पृथ्वी का, ठीक है। हो जाए तो द्रव्यमान 1/8 रह जाता है। तो द्रव्यमान कितना रह जाता है? 1/8 रह जाता है। तो उस आधे आकार का पृथ्वी पर जी का मान क्या होगा? तो आधा होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझते हैं। कृत्रिम उपग्रह में एक सरलोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो अनंत होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर दोस्त ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को बताइएगा कि इस ही चैनल पर और पांडे जी टेक्निकल चैनल पर, दोनों पर बहुत शानदार तरीके से एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कराई जा रही है। तो बिल्कुल भी इस चैनल को ना छोड़िएगा, एकदम मजबूती के साथ पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।